नमस्कार। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ फिजिक्स में अपन पढ़ रहे थे आपके 11th चैप्टर। इसमें अपन ने पिछली क्लासों में लेंस शक्ति और दो पतले लेंसों से लेंस शक्ति, आवर्धन क्षमता, इसके बारे में विचार किया था। आज अपन पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है आज प्रिज्म। प्रिज्म प्रकाशिक यंत्र है, ये भी एक तरह का प्रिज्म। जैसे अपन ने लेंस पढ़े हैं, दर्पण पढ़े, वैसे प्रिज्म भी एक उसी प्रकार की चीज है। प्रिज्म प्रिज्म में लिखे आप टॉपिक डाले प्रिज्म, और प्रिज्म में लिखे प्रिज्म होता क्या है? दो समतल पृष्ठों से गिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जहां आपने लिखा पारदर्शी माध्यम, वहां कोष्टक में लिखे समांगी मतलब समधन अंगी, थोड़ी सी हिंदी लिया है मैंने। जहां पर सारे अंग समान एक ही प्रकृति के हैं, अलग अलग प्रकृति के नहीं है। जैसे आपने बहुत सारी मशीनें देखी है जिसमें कोई चीज लोहे की होती है, कोई चीज लकड़ी की होती है, कोई चीज एल्यूमिनियम की होती है, कोई चीज दूसरे कोई धातु की होती है। वैसे अलग अलग नहीं, समांगी एक ही प्रकार की है। तो अपन ने क्या लिखा? दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम जिसमें दोनों पृष्ठ एक दूसरे से कुछ कोण पर झुके हों। कुछ कोण पर झुके हों के बाद कोष्टक में लिखना अर्थात समांतर ना हो, समांतर नहीं है, ऐसा लिखते हैं कोष्टक में, अर्थात समांतर नहीं है। प्रिज्म कहलाता है क्या? दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ एक दूसरे से कुछ कोण पर झुके हों, प्रिज्म कहलाता है। यानी कि दो पृष्ठ लिए अपन ने, वो दोनों पृष्ठ एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हों और ऐसा सिस्टम बना दिया हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रिज्म। आगे लिखो, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना हुआ कोर, अभी सब समझेंगे चित्र से। दोनों अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना हुआ कोर अपवर्तक कोर कहलाता है। अब चित्र बनाते हैं, जो अपन ने लिखा उनके बारे में चित्र बनाते हैं। होता क्या है इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बनता है। जो समकोण हो, ये ऊपर वाला कोण समकोण बनना चाहिए इसमें, ये समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ऐसे आगे बढ़ाओ आप दोनों भुजाओं को, ऐसे मिलाए और अपनी अपवर्तक पृष्ठें बनी यहां और यहां। आप बिल्कुल सीधा बनाना इसको।
ये अपना प्रिज्म बन गया। इसको डैश डैश देना इस वाली रेखा को, ये प्रिज्म बन गया। कौन कौन सी ली अपन ने, जैसे ए बी सी, ये तो अपना त्रिभुज था ऊपर वाला ए बी सी। इसके बाद इसे दिया अपन ने डी ई एफ। अब अपनी दो अपवर्तक पृष्ठें कौन कौन सी है वो देख रहे हैं अपन। कौन कौन सी पृष्ठें अपनी, ए बी ई डी, ये पृष्ठ है अपनी ए बी ई डी, ये अपनी पृष्ठ है अपवर्तक पृष्ठ, एक इधर वाली, और दूसरी है ए सी एफ डी, ये दोनों पृष्ठ हैं। इनको अपन ने इस प्रकार रखा है, कुछ कोण पर है, समांतर नहीं है ये पृष्ठें, कुछ कोण पर है। ये बन गया अपना प्रिज्म। इसमें आप देखेंगे जो आपने डार्क वाली लाइन है अपनी, ये अपनी सामने की तरफ है, डार्क वाली लाइन है सामने की तरफ है। जैसे ये इमेज 3D इमेज है, 2D इमेज नहीं है, बोर्ड पर देखने वाली इमेज नहीं है, 3D इमेज है। इस 3D इमेज में आपने जो डार्क वाली लाइन है, ये डार्क वाली चीज अपने सामने है, और ये डैश वाली चीज है, इसे आप पीछे की तरफ देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको कोई ऐसी चीज रखी है जो डार्क वाली तरह से तो सामने है, और ये डैश डैश है, इसे पीछे की तरह इमेजिन करो तो आपको दिखेगा प्रिज्म, 3D इमेज दिखेगी ये। इसमें एक पृष्ठ तो है ए बी ई डी, दूसरी पृष्ठ ए सी और एफ डी, दूसरी पृष्ठ ए सी एफ डी। इन दोनों पृष्ठों को अपन ने एक साथ रखा है। क्या बोला, इन दोनों पृष्ठों से बना हुआ कोण अपना क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण। इसे यहां पर लिखो प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, ये प्रिज्म कोण बना अपना। इसके बाद अपन ने बोला ये जो पृष्ठ मैंने बोली ए बी ई डी, यहां पे लिख लो पृष्ठ साइड में ए बी ई डी, और पृष्ठ ए सी एफ डी, ये आपकी क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है। और जो इनसे जो कोर बार बार वाली चीजें हैं, बार बार वाली पृष्ठ हैं, अपनी बार बार वाली सतह है, इसको कोर बोलते हैं। ये अपन ने लिखा और चित्र बनाया प्रिज्म का। अब इस प्रिज्म से अपन अपवर्तन करेंगे और अपवर्तनांक निकालेंगे। चित्र बनाया, ये चीज लिखी। कुछ एक बच्चे ने बोला है कि जो सर आप पढ़ाते हो इसमें लिखना क्या है और क्या नहीं लिखना, कॉपी में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, ये समझ में नहीं आता। कि बहुत सी चीजें हैं जो लिखनी है नहीं लिखनी, समझ में नहीं आता क्या लिखना है क्या लिखना। वैसे मैं तो आपको बताता ही हूँ कि जो आपने डेरिवेशन है या थ्योरी है कि ये लिखो और लिखना शुरू करो, ऐसा बोलता ही हूँ। लेकिन जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा समझाता हूँ, आप चाहें तो उसे लिख सकते हैं, और आपको लगता है कि जरूरत नहीं है तो उसे नहीं लिख सकते। नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लिखने का पैटर्न ये नहीं होता कि कोई बोले और आप लिखो। लिखने का पैटर्न ये है कि जो चीज आपको नहीं लगे वो अपने को लिखनी है, जो चीज अपन को नहीं लगे वो अपन को लिखनी है। अब मैं आपको बहुत सी चीजें जो डेरिवेशन में आया है उसको तो लिखवाता ही हूँ, बोर्ड में भी लिखवाता हूँ, बोल के भी लिखवाता हूँ, और जो चीजें आपको मैंने समझाने के लिए कहीं से उखाड़ के नीचे से समझाने के लिए, आपको उस चीज को समझाने के लिए कोई चीज एक्स्ट्रा से बताई है, वो चीज अगर आप लिखोगे तो आपको बाद में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस प्रकार पढ़ते हो, जैसे आप कोई डेरिवेशन करते हो, अपन ने कल पढ़ा था वो दो पतले लेंसों से अपवर्तन करके शक्ति निकाली थी। उस शक्ति में अपन ने शक्ति निकालने के बाद आवर्धन भी निकाला था m, तो उस m में मैंने बोल दिया था आपको m1 गुणा m2 गुणा, आपकी बुक में इसी प्रकार है m1 गुणा m2 इसी प्रकार। लेकिन मैंने आपको साइड में एक छोटा सा डेरिवेशन करवाया था, वो डेरिवेशन आपको जरूरी नहीं आप लिखो, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे कि आवर्धन क्या होता है, आवर्धन में m1 m2 गुणा कैसे करते हैं, तो एक चीज तो होगी रटने वाली कि आवर्धन में गुणा करेंगे और शक्ति में जोड़ेंगे। लेकिन आवर्धन में गुणा क्यों करेंगे, अगर ये आप प्रश्न अपने आप से पढ़ते हो, अपने आप से पूछते हो, तो इस चीज की जरूरत है, एक्स्ट्रा वाली चीज की जरूरत है। अगर कोई सिर्फ ऐसे पढ़ता है कि सर ने ये लिखा है, पेपर में ये आएगा, इसे याद कर लो, पास हो जाएंगे, तो आपको लिखने की ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपको लिखवा रहे हैं वही ठीक है। लेकिन अगर मैं साइड में जो लिखवाता हूँ आपको, या बोल के एक्स्ट्रा में जो लिखाता हूँ, किताब से अलग जो लिखाता हूँ, सिलेबस से अलग जो लिखाता हूँ, वो आपको लिखना
चाहिए साइड में लिख लो या रफ कार्य में लिख लो, कॉपी के ऊपर लिख लो, पर लिखना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हो कि पढ़ते जा रहे हैं अपन लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं और किसी भी लाइन में कोई चीज आई कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो अगर आप ये क्वेश्चन एक दूसरे से अपन से खुद से पूछते हो कि हाँ भाई त्रिभुज ये और ये त्रिभुज समरूप है, अब खुद प्रश्न पूछो अपने आप से समरूप क्यों है भाई, क्यों है, तो उसका कारण आप साइड में देखोगे, साइड में यहाँ पे अगर कारण लिखा है आपने तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो याद कर लो ये त्रिभुज समरूप है। ऐसा काम अगर आप करते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, और आप अगर समझने की कोशिश करते हो, समझना आपके लिए जरूरी है, तो साइड की चीज लिखना भी जरूरी है। अपने आप से प्रश्न करना सीखो कि कोई चीज आई, क्यों आई भाई, अपने आप से प्रश्न करो क्यों आई, तो आपको साइड की चीज देखने की जरूरत है, साइड की चीज लिखने की जरूरत है, साइड की चीज आपको समझ में आएगी। अगर आप साइड की चीज पे ध्यान नहीं देते तो मतलब आप पढ़ते हो किस प्रकार से, रटने वाले प्रकार से, जो लिखा है उसे याद कर लो, पेपर में लिखा हो, काम हो गया। लेकिन आपको अगर साइड की चीज लिखनी है तो आपको खुद से प्रश्न करने पड़ेंगे कि ये चीज क्यों आई, अच्छा क्यों आई, इसका कारण देखने के लिए अपन को ये चीज लिखनी पड़ेगी, तब जाके अपन को समझ में आएगा कि क्यों आई। कोई भी चीज है, मैंने अभी आपको थ्योरी में कुछ लिखाया, अगर मैं आपको समझाता नहीं कि क्यों बोलते हैं प्रिज्म कोण, क्यों बोलते हैं, इन दोनों पृष्ठों को एक दूसरे से सटा कर रखा गया है, इनके बीच का ये कोण बना, इसलिए इसे प्रिज्म कोण बोलते हैं। ये तो मैं बोल देता ABC में ये एक कोण प्रिज्म कोण है, ये लो लिख लो, लेकिन मैंने बताया है आपको, साइड की चीज बताई है कि क्यों बोलते हैं। ये क्यों वाले प्रश्न आप अपने आप से करो, तब आपको पता चल जाएगा क्या चीज लिखनी है क्या चीज नहीं लिखनी। और मैं आपको यहाँ पे जो भी चीज बता रहा हूँ आप चाहें उसे लिख लें, कोई नुकसान नहीं होगा, पर किताब कॉपी कोई मना नहीं करेगी, भाई आपकी कॉपी मना कर रही हो, पेन मना कर रहा हो, क्या लिखें क्या नहीं लिखें, सब लिखो। जो चीज एक्स्ट्रा में बताई जा रही है उसे साइड में लिखो, जो चीज आपके मेन डेरिवेशन में आ रही है उसे लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स्ट्रा लिख लोगे तो कॉपी मना थोड़ी करेगी, भाई मैं ये नहीं लिखना ये लिखना है। जो चीज अपन को समझ में नहीं, पहली बार समझ में आई है, पहली बार अपन ने अलग से देखी है, उसे लिखना चाहिए। आपको नोट्स कंप्लीट होने चाहिए ताकि आप समझे बाद में तो उसमें से समझे, ना कि आप याद करते चले जाएं। ठीक है, अपने आगे लिखो। अब जो अपन ने प्रिज्म, जैसे अपन हर चीज समझते जा रहे हैं, अपन ने पहले दर्पण देखा, दर्पण से परावर्तन किया, लेंस देखा, समतल लेंस से अपन ने अपवर्तन किया, अब प्रिज्म देखा तो प्रिज्म से भी अपवर्तन करेंगे। तो टॉपिक डालो, प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन तथा, प्रिज्म से अपवर्तन तथा अपवर्तनांक सूत्र, अपवर्तनांक सूत्र। टॉपिक से ही पता चल रहा है, प्रिज्म से अपन अपवर्तन करेंगे और अपवर्तनांक सूत्र प्राप्त करेंगे। दो काम करेंगे, जो काम आज होता है वो कर लेता है, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। देखो होता क्या है, प्रिज्म की दो पृष्ठ थी, अपन ने देखा था, ऊपर त्रिभुज बनाया था, उस त्रिभुज में अपन काम कर रहे हैं। ये ऊपर वाला जो भाग था अपना प्रिज्म का, जिसमें अपन को परिणामी प्रकाश किरणों के बारे में पता चलेगा, उसमें देखेंगे अपन। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, वही अपवर्तन में क्या होती है, अपवर्तन करते हैं, अपन को पता है दो पृष्ठ थी, इसमें एक पृष्ठ ये थी और एक पृष्ठ ये थी, आगे भी था प्रिज्म, एक पृष्ठ ये थी एक पृष्ठ ये थी, इनमें अपवर्तन करेंगे। अपवर्तन के लिए अपन को दो पृष्ठ दिख रही है, एक ये दिख रही है, ये दिख रही है, इसमें अपवर्तन करेंगे। मैं नहीं बताऊं उसके पहले भी आप कर सकते हो अपवर्तन कैसे करते हैं। जैसे मैं यहां से कोई प्रकाश किरण आपतित करूं, ये प्रकाश किरण मैंने आपतित की, ये प्रकाश किरण मैंने आपतित की, यहां से मैंने प्रकाश किरण आपतित की P बिंदु से, P बिंदु से मैंने प्रकाश किरण आपतित की, तो इस प्रकाश किरण की दिशा ये थी, इसकी दिशा ये दिशा है इस प्रकाश किरण की, मुख्य दिशा तो ये है, लेकिन बाहर विरल माध्यम अंदर सघन माध्यम, बाहर विरल माध्यम और अंदर सघन माध्यम। इस विरल माध्यम और सघन माध्यम में अपन क्या करते हैं, अभिलंब की ओर झुकाते हैं। तो इसमें अपन को 90 डिग्री पर अभिलंब मिलेगा अपना, इससे 90 डिग्री ये अभिलंब, ये अपना अभिलंब,
इस अभिलंब से, ये अपना अभिलंब, इस अभिलंब से क्या होगा, किरण क्या करेगी, अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकेगी, बाहर विरल माध्यम अंदर सघन माध्यम, किरण क्या करेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, आ इस दिशा में रही थी, इस दिशा में जानी थी, इस दिशा में ना जाकर अभिलंब की ओर झुकेगी और ऐसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ऐसी होगी मान लो, इस प्रकार की होगी किरण। जब इस प्रकार की होगी, P बिंदु से आई, Q बिंदु पर अपना अभिलंब बना और इस पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ। अपवर्तन क्या हुआ, P से आई और इधर जानी थी, इधर ना जाकर अभिलंब की ओर झुकी और यहां पर गई। कहां पर गई, Q से R पर मान लो, P Q R पर गई, R पर अपन को दूसरी पृष्ठ मिली और दूसरी पृष्ठ पर वापस अपवर्तन होगा, वापस अपवर्तन होगा, वापस अपवर्तन होगा दूसरी पृष्ठ पर, तो क्या होगा, वापस वही अभिलंब बनेगा, ये अभिलंब बने, ये अपना अभिलंब बना। इस अभिलंब से सघन माध्यम अंदर, बाहर विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटेगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी तो इस दिशा में जाएगी, जानी किधर थी, इधर, इधर जानी थी लेकिन इधर ना जाकर अभिलंब से दूर हटी और यहां आई। क्या किया, P बिंदु से किरण को शुरू किया, Q बिंदु पर सघन माध्यम विरल माध्यम वाला अपवर्तन हुआ, बाहर विरल माध्यम अंदर सघन माध्यम, अभिलंब की ओर आई, अभिलंब की ओर आई तो R बिंदु पर पहुंची, R बिंदु से इसको सीधा जाना था लेकिन अपवर्तन के कारण अंदर सघन माध्यम बाहर विरल माध्यम, अभिलंब से दूर हटी तो इस दिशा में गई। जब इस दिशा में गई तो अपन इसे बोलते हैं P Q R, यहां बोल देते हैं S दिशा में गई, यानी कि P से शुरू होकर S दिशा में अपनी किरण अपवर्तित हुई, प्रिज्म ने ये काम किया। अब अपन अपने साथ हुआ क्या क्या, अपन ने देखा इसमें कि पृष्ठ थी ये A B C, अपन ने इसको नाम दिया था, A B पृष्ठ से P बिंदु से प्रकाश किरण आई तो A B पृष्ठ से अपवर्तन हुआ और Q से R पर निकल गई। फिर क्या हुआ, A से C पर अपवर्तन हुआ और Q से R पर, R की दिशा में जाने के साथ साथ आगे ना जाकर R से S की दिशा में ये गई। इस प्रकार इसमें अपवर्तन हुआ। इसमें जो भी काम हुआ है, जो भी अपन को करना है वो अपन करेंगे और इसके बारे में आगे देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें इस चित्र में आगे कुछ थोड़ा सा और चेंज करेंगे, वो चेंज करने के साथ साथ अपन देखते हैं इसमें जो हुआ है वो लिखते चलते हैं अपन। लिखो, आप लिखना शुरू करो, टॉपिक डाल दिया था आपने, आगे लिखो। एक प्रिज्म जिसका मुख्य काट मतलब बार बार की, जहां पर अपन काम कर रहे हैं इसकी बार बार की सतह, मुख्य काट ABC, मुख्य काट ABC, इन ABC को आप कॉमा लगा कर लिखें ABC, यानी कि A, इसका A शीर्ष, B शीर्ष और C शीर्ष, इसके बारे में बोला इसने। मुख्य काट ABC है, चित्रानुसार स्थित है, चित्रानुसार स्थित है। एक प्रिज्म जिसका मुख्य काट ABC चित्रानुसार स्थित है, इस प्रकार लिखना है, चित्रानुसार स्थित है। इसका पृष्ठ AB, इसका पृष्ठ AB व AC, इसका पृष्ठ AB व AC अपवर्तक पृष्ठ है। ये चीज अपन ने पहले भी लिखी थी। इसका पृष्ठ AB व AC अपवर्तक पृष्ठ है तथा इसके मध्य बनने वाला कोण, इनके मध्य बनने वाला कोण AB और AC के मध्य बनने वाला, तथा इनके मध्य बनने वाला कोण यानी कि A, इनके मध्य बनने वाला कोण प्रिज्म कोण, इनके मध्य बनने वाला कोण प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण A है, प्रिज्म कोण A है।
तथा BC आधार है, BC आधार है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, पृष्ठ AB पर, पृष्ठ AB पर, ये दिख रही है पृष्ठ AB, पृष्ठ AB पर किरण PQ आपतित होती है, पृष्ठ AB पर किरण PQ आपतित होती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात किरण PQ आपतित होती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म में, अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म में QR दिशा पर, QR दिशा में, प्रिज्म में QR दिशा में गति करती है, QR दिशा में गति करती है। आगे लिखो, तथा AC पृष्ठ द्वारा, तथा AC पृष्ठ द्वारा पुनः अपवर्तन, AC पृष्ठ द्वारा पुनः अपवर्तन हुआ, यहां पर पुनः अपवर्तन हुआ, दोबारा अपवर्तन हुआ, AC पृष्ठ द्वारा पुनः अपवर्तन होकर RS दिशा में गति करती है, RS दिशा में गति करती है। पृष्ठ AB पर आपतन कोण, पृष्ठ AB पर